नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे और आज जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि अब श्राद्ध पक्ष समाप्ति की ओर है, दिनांक 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनीय अमावस्या है। तो उस दिन हमारे पितृ सब इस मृत्युलोक से अपने पितृलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी ने मिल करके अपने अपने पितरों का स्वागत किया, श्राद्ध किया, उनके नाम का तर्पण किया और ऋषि तर्पण किया, देव तर्पण किया, पितृ तर्पण किया, तो सभी को संतुष्ट किया। तो आप सबके पितृ आप सबकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। श्रद्धा, विश्वास और भावना के साथ किया गया कार्य अवश्य ही अच्छा फल देता है। तो हमारे सभी पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन भी यदि हम उनका तर्पण करते हैं और उनके निमित्त का दान पुण्य यदि हम करते हैं तो हमारे पितृ अवश्य ही जाते समय भी प्रसन्न होकर जाएंगे और अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। उसके बाद 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के समय पर रामलीला का भी आयोजन होता है। तो जैसा कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि काशीपुर में पायते वाली जो रामलीला होती है वो कल से प्रारंभ हो गई है। नारद मोह का कल दृश्य था, बहुत ही सुंदर अभिनय वहाँ पे देखने को प्राप्त हुआ। माननीय काशीपुर के जो विधायक हैं उनके पिताजी, महापौर तथा काशीपुर के गणमान्य व्यक्तिगण राम मल्होत्रा जी भी और अन्य लोग भी इस शुभ अवसर पर शुभारंभ के समय वहाँ पर उपस्थित थे। विधि विधान के साथ भगवान श्री राम जी का अभिनंदन करते हुए, भजन करते हुए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन सुंदर तरीके से गाया गया और फिर नारद मोह पहले दिन जो रामलीला में होता है वह दृश्य दिखाया गया। इसी तरह से देवभूमि प्रति सभा के द्वारा भी रामलीला का आयोजन होता है और पंजाबी सभा में, पंजाबी पोस्ट ऑफिस वाली गली में भी रामलीला का आयोजन होता है। इसके अलावा हमें अपने इस उत्तराखंड में तथा उत्तराखंड से बाहर भी अनेक जगह रामलीला का आयोजन जहाँ जहाँ होता है अब सब हमें देखने को प्राप्त होगा। भगवान राम की कृपा सभी लोगों को प्राप्त होगी, ऐसा भगवान श्री राम जी से भी हम प्रार्थना करते हैं। उससे पूर्व अपने सभी पितरों से हम प्रार्थना करते हैं कि वह अपना आशीर्वाद अपने प्रियजनों को दे करके जाएं और हर बार की तरह अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जिन लोगों के घरों में पितृदोष है तो वह अमावस्या के दिन उस पितृदोष का निवारण भी कर सकते हैं। दान पुण्य तो हम सब करते ही हैं। यदि हम अमावस्या के दिन पितरों के नाम से पितृ गायत्री मंत्र से यदि हवन इत्यादि करते हैं, हवन में उन्हें खीर का अगर भोग लगाते हैं, फिर उनके निमित्त का
कपड़ा हो गया, फल हो गए, मिष्ठान हो गया, अनाज हो गया, अगर ये सब चीज़ें हम दान करते हैं तो पितरों की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। तो आप सब लोग श्राद्ध तो किए ही होंगे, जो उनकी तिथि है, पितरों की तिथि है, उस पर आप सब लोगों ने अपने घर में तर्पण किया होगा, श्राद्ध किया होगा। और उसके अलावा भी यदि आप पितृ विसर्जन के दिन अपने पितरों को मान सम्मान देकर के विदा करेंगे तो अति ही उत्तम होगा। आप यदि आपके आसपास कोई असहाय लोग हैं जिन्हें कपड़े की आवश्यकता है, आवश्यकता तो हर किसी को हर चीज़ की रहती है, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमें प्राप्त होता है जो बहुत ही दीन है, जिसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, तो उसे यदि हम ये चीज़ें दान भी करें तो उसका भी बहुत ही फल हमें प्राप्त होता है। यदि हम उसे भोजन का दान कराते हैं तो उसका भी बहुत पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये हम उस व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अनाथ आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, मंदिर हैं, या फिर अपने कुल पुरोहित हैं, आप जिन्हें उचित समझे उन्हें दान दे करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। पितृ विसर्जन के दिन पितृ के निमित्त का जो खाना यदि आप देते हैं तो उसमें से गाय को भी और कौवे को भी उसका थोड़ा सा अंश जरूर दें। आप सबके पितरों की कृपा आप सब पर बरसे, यही हम चैनल की तरफ से आप सबके लिए, आप सभी के पितरों से प्रार्थना करते हैं। तथा हम सबके पितरों के भी जो पितर हैं, पितरों के जो देव हैं, जहाँ से सब आत्माएं प्रकट हुई हैं, भगवान वासुदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि वह हम सभी के पितरों को संतुष्ट रखें, तृप्त रखें, और उन सब का आशीर्वाद भगवान वासुदेव के द्वारा हम सबको भी प्राप्त हो और हमारा दिया हुआ भोज्य पदार्थ भी हमारे पितरों तक भगवान वासुदेव के द्वारा पहुँचे। यह सब हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। हम सबके पितर आए हुए हैं तो वह अपने प्रियजनों के घरों में ही जाते हैं, अपने इष्ट मित्र लोगों के घरों में जाते हैं, और जो उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं उन्हें वह आशीर्वाद देते हैं। और इस संसार का विचरण करने के बाद अपने अपने प्रिय स्थलों को देखने के बाद जब प्रियजन हमारे पितृलोक को जाएंगे तो उन सब का प्रसन्न होकर के जाना ही बहुत ही पुण्यदायी होगा। तो हमें उन्हें प्रसन्न करके भेजना है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता, उनका नाम लेकर के और घर में एक दीपक जलाएं, और नित्य प्रातः कालीन जो हम भगवान सूर्य की पूजा इत्यादि करते हैं तो वो करने के बाद तर्पण करें, पितरों को याद करें। उनके निमित्त यदि हम पितृ गायत्री मंत्र से हवन करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं तो वह भी अति उत्तम होगा। उसके अलावा फिर हम जो दान के सामग्री लाते हैं, असहाय, गरीब, ब्राह्मणों को यदि हम दान करते हैं तो उसका भी पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। अभी तक जो भी हमने श्राद्ध के दिनों में जो तपस्या की है, लहसुन का त्याग किया है, प्याज का त्याग किया है, और सत्य बोलने का जो हमारा प्रण है, और भी जिस व्यक्ति ने जो भी प्रण किया हुआ होगा तो वह सब पूर्ण होगा पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन, जब पितृ लोग यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद भी हमें माता दुर्गा का स्वागत भी करना है। माँ देवी माता हमारे घरों में आने वाली हैं, तो 3 तारीख को प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन पहला नवरात्रि होगा, तो उसी दिन कलश स्थापना भी होगी। तो हमें माता का भी अभिनंदन करना है। उनके निमित्त भी प्याज, लहसुन इत्यादि तामसिक चीज़ों का यदि हम भोजन ना करें तो उससे बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त होगी। बहुत ही पुण्यदायी यह आश्विन का महीना है। पहले हमने पितरों के निमित्त किया,
फिर माता दुर्गा के निमित्त यदि हम ये कार्य करते हैं तो उसका बहुत ही पुण्य फल हमें प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, आप सब पितरों का स्वागत करने के बाद, उनकी विदाई करने के बाद माता का भी अभिनंदन करें। यदि आप नशा करते हैं तो नशा ना करें, बीड़ी पीते हैं बीड़ी ना पिएं, सिगरेट पीते हैं सिगरेट ना पिएं, तंबाकू खाते हैं ना खाएं, गुटखा खाते हैं ना खाएं। सभी तरीके से अपने जीवन की रक्षा करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन ग्रहण न करें, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, अच्छे कार्यों की ओर मन लगेगा। आप सब खुश रहें। यदि इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और पहले से जुड़े हैं तो विषय पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ उसे शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।